इस चैप्टर में हम पावर ऑफ इंट्रोस्पेक्शन मीन्स आत्मचिंतन के बारे में जानेंगे। तो इसमें राइटर हमें बताते हैं कि उन्होंने अपनी सारी गलतियों का रिकॉर्ड रखना स्टार्ट किया। उन्होंने एक फाइल बनाई और उसमें वो सारा अपना रिकॉर्ड रखने लगे। जब 1 महीने बाद देखा तो उनको समझ में आया कि उनका पूरा एक कवर्ड भर चुका था उनकी गलतियों से। फिर राइटर कहते हैं कि जब मैं यंग एज में था और कोई मुझसे जरा भी मेरी आलोचना या बुराई करता था, मैं उस पर ब्लेम कर देता था कि भाई इसकी गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। बट आज जब मैं अपनी बुराइयों की इतनी फाइल्स देखता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि मेरे अंदर भी बहुत बुराई है और उनको इम्प्रूव करने की जरूरत है। तो आइंस्टाइन कहते थे कि मैं 99% टाइम गलत होता था। राइटर का कहना है कि अगर इतने बड़े वैज्ञानिक गलत हो सकते हैं 99% टाइम, तो हम तो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, हम क्यों गलत नहीं हो सकते कहीं भी। उसके बाद वो बताते हैं कि एक बार लिंकन, जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उनके पास एक लीडर आता है और उनको कुछ गलत इंफॉर्मेशन देके एक पेपर पे साइन करा लेता है। तो दूसरा लीडर जो उनका होता है वो कहता है कि लिंकन तो महामूर्ख है। ये बात लिंकन तक आती है तो लिंकन उस पर गुस्सा नहीं होते। वो कहते हैं कि अगर उन्होंने कहा है तो मैं महामूर्ख हो सकता हूँ और मुझे जाना चाहिए और मुझे कन्वर्सेशन करना चाहिए उनके साथ। जब वो जाके उस लीडर के साथ कन्वर्सेशन करते हैं तो उनको समझ में आता है कि सच में मेरा फॉल्ट था, और जब वो उस फॉल्ट को एक्सेप्ट करते हैं तो उस ऑर्डर को कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरीके से राइटर हमें बताते हैं कि हर किसी में कुछ गलतियां हो सकती हैं, उसको एक्सेप्ट करके जब हम इम्प्रूव करते हैं तभी हम लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें एक पॉइंट और है, जैसे कि राइटर ने बताया कि बहुत सारे लोग अनुचित आलोचना करने वाले भी होते हैं। तो हमको ये पता होना चाहिए, हमको ये इंट्रोस्पेक्शन करके पता करना चाहिए कि ये सच में हमारा फॉल्ट है या ये बंदा ऐसे ही कह रहा है। अगर वो ऐसे कह रहा है तो उससे आर्ग्यूमेंट करने या कन्वर्सेशन करने मत जाओ अगर आपको पता है। लेकिन अगर वो बंदा सेंसिबल है तो वो जरूर जाना चाहिए और पूछना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि आपकी जो परेशानी है या बुराई है उसको आप इंप्रूव कर सकते हो, और जब इंसान अपने आप को इंप्रूव करने लगता है ना, वही इंसान बहुत आगे बढ़ता है। इसमें फिर राइटर एक बंदे के बारे में बताते हैं, फोर्ड के बारे में बताते हैं। फोर्ड कार जो थी, वो लोग अपने एम्प्लॉय से कहते थे कि हमारी कंपनी में जितनी भी प्रॉब्लम है या जितनी भी आपको परेशानियां लगती हैं आप हमें लेटर लिख के बताओ। तो उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि जो अच्छाइयां हैं वो लेटर लिख के बताओ, उन्होंने कहा कि परेशानी वाली बात बताओ। तो उसका कारण ये था कि वो चाहते थे कि उनको उस कंपनी के जो एम्प्लॉय के साथ क्या परेशानियां आ रही हैं वो पता चले और जिससे कि वो उसको इम्प्रूव कर सकें। फिर क्या होता है, एक बार एक पेप्सोडेंट का एक जो डायरेक्टर होता है वो रेडियो पे एक प्रोग्राम स्टार्ट करवाता है। जब वो प्रोग्राम स्टार्ट करवाता है तो उसके पास बहुत सारे लेटर आते थे। उन सारे लेटर्स में वो हमेशा प्रेफर करता था वो लेटर पढ़ना जिसमें उस प्रोग्राम की कुछ बुराइयां होती थी। तो उसका कारण ये था कि वो जानना चाहता था कि कहां पर परेशानी आ रही है जिसको मैं इंप्रूव करके अपने प्रोग्राम को और आगे बढ़ा सकूं। इस तरीके से वो एक सेल्समैन के बारे में बताते हैं। एक साबुन की कंपनी का सेल्समैन था। वो जब साबुन बेचने गया तो लोगों ने उसका साबुन लिया नहीं। अब उसको थोड़ा सा ये हो गया, उसको थोड़ा टेंशन हो गया कि मेरी जॉब जा सकती है। फिर उसने सोचा, उसने फिर दोबारा राउंड लगाया जहां पर वो साबुन बेचने गया था। पहले तो उसने ये सोचा कि क्या साबुन में कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको समझ में आया नहीं। क्या उसकी प्राइस में कोई प्रॉब्लम है, उसको समझ में आया नहीं। तब उसको समझ में आया कि अगर इन दोनों में प्रॉब्लम नहीं, मीन्स मेरे सेल्स में जो सेल्स कर रहा हूँ उसमें कुछ प्रॉब्लम है। फिर वो दोबारा से उन बंदों के पास जाता है। अब की बार वो उनसे कन्वर्सेशन इस तरीके से करता है कि सर, इस बार मैं आपको साबुन बेचने नहीं आया हूँ, इस बार मैं सिर्फ आपसे ये जानने आया हूँ कि मैं जब आपके पास अपना साबुन लेके आया था उसमें ऐसा मैंने क्या किया कि जो आपने साबुन नहीं लिया। तो आप मेरी प्रॉब्लम्स बताएं कि क्या मैंने ऐसा किया जिस वजह से आपने वो साबुन नहीं लिया, और जितना ज्यादा कड़ी आलोचना हो सके वो करें जिससे कि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। तो जब वो इस एटीट्यूड से लोगों से मिला तो इस तरीके से उसको बहुत सारे दोस्त मिल गए और उन्होंने उसकी वो प्रॉब्लम बताई। और आप जानते हैं लास्ट में वो पामोलिव और पेप्सोडेंट का डायरेक्टर बनाया गया। वो बंदा लास्ट में डायरेक्टर बनता है क्योंकि उसको पता था कि जहां जहां वो गलतियां करता था उसने वो इम्प्रूव करना भी सीख लिया था। तो इस तरीके से जब हम अपने गलतियों पर इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, सोचते हैं कि हम कहाँ गलत हो सकते हैं, तभी हम उनको इम्प्रूव करेंगे। और जैसे जैसे हम इम्प्रूव करने लगेंगे हम अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी पावर होती है। और हर किसी को थोड़ा ठहर कर, जब भी उसकी कुछ बुराई या आलोचना हो रही है, उसको ठहर कर सोचना चाहिए। सबसे पहले तो इस तरीके से बैलेंस करके देखना चाहिए कि ये सही है या गलत है। सही है तो फिर मुझे अपने आप पर काम करना है, और अगर गलत है तो भी मुझे बहस करने की या किसी से आर्गुमेंट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे मेरी लाइफ में बहुत आगे बढ़ना है। मुझे इन छोटी छोटी चीजों में टाइम वेस्ट करके अपनी लाइफ को खराब नहीं करना है।